हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोशेट एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रोशिया से बना हुआ एक बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट, जो कि आप छोटी बच्चियों के लिए बना सकते हो या कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, खुद के लिए भी बना सकते हो। अगर आपको समर्स में पहनना है तो आप कॉटन थ्रेड का यूज़ करके बना सकते हो, और हल्की सर्दियों के लिए, जैसे सर्दी स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए ये जैकेट बहुत ही अच्छी है, बहुत फैशनेबल लगेगी देखने में। इसमें मैंने टिकिया बना के जोड़ा है फ्रेंड्स। तो हमें टोटल 10 टिकिया बनाना है, और उन 10 टिकिया को जोड़ के हमारा एक डबल एक्सेल साइज़ का जैकेट तैयार होगा। आपको छोटा बनाना है, छोटी बच्ची के लिए बनाना है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप जुड़े रहना, पूरी वीडियो देखना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं वुल यूज़ कर रही हूँ ये है वर्धमान का बेबी सॉफ्ट वुल, जो कि 4 प्लाई का है, और क्रोशिया के हुक का साइज़ है 3 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले और आप कुछ मिस ना करो फ्रेंड्स। तो देखिए, पहले मैं चेन बनाऊंगी। मैंने यहाँ 5 चेन बनाया और सेकेंड वाले चेन में यूँ करके इसे बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चेन और बनाया, फिर यूँ किया और ऐसे किया। ठीक है, ये एक साथ निकाला, इसे कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, ऐसे तीनों को एक साथ निकाल लिया, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ये मैंने 3 बार किया, चेन को हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे हमें टोटल 16 बार करना है फ्रेंड्स। तो मैं 16 बार करके आपको फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 16 डबल क्रोशिया मतलब हाफ डबल क्रोशिया पूरा हुआ। अब हम इसे पहले वाले हाफ डबल क्रोशिया के साथ यूँ जोड़ के बंद कर देंगे, और इसके बाद हम 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा गैप है ना डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप पड़ता है, उसमें हम यूँ करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया ये ऐसे होता है, हम 3 बार में निकालते हैं, फिर हम एक चेन बनाएंगे और 2 बार क्रोशिया के ऊपर हम वुल को लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला गैप है ना, उसमें हम यूँ करके क्रोशिया को ले जाएंगे और 1, 2, 3 बार में निकालेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा ट्रिपल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाया और फिर से 2 बार क्रोशिया के ऊपर वुल चढ़ाया, और यूँ करके हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है हर गैप में। मतलब हमने फर्स्ट लाइन में 16 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बनाया था ना, तो यहाँ पर हमें 16 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 बार यूँ किया और फिर 3 बार में निकालेंगे, 1, 2, 3, एक चेन बनाया, 2 बार क्रोशिया पे लिया वुल को, और 1, 2, 3, फिर एक चेन बनाया, 2 बार वुल को चढ़ाया, और 1, 2, 3, ऐसे करके हम पूरा लाइन फिनिश करेंगे 16 बार ट्रिपल क्रोशिया करके हर गैप में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा हो गया। अब हम एक चेन बना के जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 3 चेन बनाया था मैंने फर्स्ट मतलब ये सेकेंड लाइन स्टार्ट करने के टाइम, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ आ जाएंगे इस वाले गैप में, और हम यहाँ बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाया मैंने, और क्रोशिया पे हम 3 बार वुल ऐसे चढ़ाएंगे, और ये देखिए 1, 2, 3 और यूँ बंद किया। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4 चेन बनाया और क्रोशिया के ऊपर 3 बार वुल चढ़ाया, और फिर 1, 2, 3 इन दोनों को रखेंगे, 1, 2, 3 बार चढ़ाया वुल, और उसी वाली जगह पर 1, 2, 3 बार में निकाला, और ये 3 बचा क्रोशिया पे, इनको एक साथ निकाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें हर गैप में 2 बार ऐसे करना है, 1, 2, 3, 4 चेन के गैप में। देखिए 3 बार चढ़ाया, इस गैप में यूँ ले गए, 1, 2, 3, 2 बचा के रखेंगे, फिर 3 बार यूँ चढ़ाएंगे क्रोशिया पे,
उसी जगह पे 1 2 3 यूँ निकाला, 3 बज गया क्रोशिया पे, एक साथ निकाला, 1 2 3 4, 4 चेन बनाया और 3 बार क्रोशिया पे वूल चढ़ाया। अगली गैप में 1 2 3 बार में निकाले, 2 बज गए, 1 2 3 बार चढ़ाया, फिर 1 2 3 बार में इसे निकाला और 3 बज गए, इनको एक साथ निकाला। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमें पूरा लाइन फिनिश करना है, मतलब हमें 16 बार करना है ऐसा। 4 चेन के गैप में हम 2 ऐसे क्रोशिया करेंगे, 3 बार यूँ करके क्रोशिया पे, 1 2 3 बार में निकाला, 2 बज गए, फिर 3 चढ़ाया, फिर 1 2 3 बार में निकाला, 3 बज गए, एक साथ निकाला। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें हर गैप में 2 बार ऐसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और 4 चेन का हमें गैप रखना है बीच में। तो ये लाइन मैं पूरी करके आपको आगे बताती हूँ हमें क्या कर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 16 बार हमने कर लिया और अब हम 4 चेन बना के जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे हम इसे यूँ करके बंद कर देंगे और फिर हम इस गैप में आ जाएंगे। इस गैप में आके हमें 1 2 3 चेन बनाना है और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और जो चेन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाया और इस गैप में यूँ करके बंद कर दिया, 1 2 3 4 चेन बनाया, इस गैप में यूँ बंद कर दिया, 1 2 3 4 चेन बनाया और यहाँ यूँ बंद कर दिया, 1 2 3 4। अब देखिए हमें 4 जो है ना ये पेटल्स 1 2 3 4 इन्हीं के अंदर में, मतलब यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, तो हर 4 के गैप में हमें बनाना है। तो 16 है तो हमारा 4 कॉर्नर बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 4 चेन बना के हम इस गैप में देखिए 1 2 3 4, ये 4 पेटल्स है ना फ्लावर के, इस गैप में हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4, 4 हो गया। इसके बाद फिर हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 चेन बनाया, यहाँ बंद किया, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, चौथे में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4, फिर से 4 चेन इस गैप में आ जाएंगे, फिर से 4 चेन इस गैप में आ जाएंगे, 1 2 3 4 चेन इस गैप में आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको रख के बताती हूँ, 4 कोने बनाने हैं, 1 2 3 बन गए। अब यहाँ चौथा कोना बनेगा, उसके बाद 1 2 3 4 बचेंगे, फिर यहाँ एक कोना। तो ऐसे ही हमें 4 कोना बनाना है। देखिए बनने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये चौकोर सा शेप आ गया ना। अभी तक तो ये राउंड था, राउंड से फिर हम इसे स्क्वायर शेप देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा टिकिया ऐसा बन के तैयार होगा। हमें टोटल 10 टिकिया बनाने हैं ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आखिरी कोना भी आपको बना के फिर आगे बताती हूँ। देखिए 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया। एक 2 3 4 चेन बनाया, यहाँ आ गए, फिर 1 2 3 4 चेन बनाया, यहाँ आ गए, फिर 1 2 3 4 चेन बनाया, यहाँ आ गए, और फिर 1 2 3 4 चेन बना के यहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, यहीं पर हम इसे बंद कर देंगे। अब हमें इसी के ऊपर बनाना है, कोई चेंजेस नहीं करना है फ्रेंड्स। ये देखिए इसी के ऊपर हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया,
1 2 3 4। चेन को हमने काउंट नहीं किया, इसलिए 4 ही काउंट करेंगे हम। फिर 1 2 3 4, 4 चेन बनाया और यहाँ आ गए। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। बस 4 चेन हमारा बनते जाएगा और सभी चेन के बीचों बीच यहाँ जोड़ लगेगा ऐसे करके। फिर यहाँ 4 आ गए। फिर 1 2 3 4 बना के इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारा सेकेंड लाइन पूरा होगा। फिर थर्ड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। तो हमें 4 लाइन का बनाना है। आपको टिकिया और बड़ी करनी है तो आप 5 लाइन या 6 लाइन भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपल एक्सल साइज़ बनाना है तो ये मैं डबल एक्सल साइज़ का बना रही हूँ, तो मैं 4 लाइन का बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस ये 4 के ऊपर 4 और ये चेन हमारा यूँ ऐसे करके बढ़ता जाएगा। फर्स्ट में हमारा 1 2 3 था, यहाँ कॉर्नर में ऐसे जुड़ा था, फिर 1 2 3 4 होगा। ऐसे करके हमारा चेन बढ़ते जाएगा और बाकी कुछ हमारा सेम रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकंड लाइन भी ऐसे ही पूरा करेंगे हम। 4 चेन 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन 4 डबल क्रोशिया करके हमें 1 2 3 4, देखिए ऐसे 4 लाइन बनाना है और हमें टोटल इसके 10 टिकिया बनाने हैं। ये टिकिया पूरा करके फिर जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको 4 टिकिया जोड़ के बताऊंगी ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे 10 टिकिया बना लिए हैं और अब मैं आपको जोड़ के बताऊंगी इनको कैसे जोड़ना है। तो मैं आपको 4 टिकिया जोड़ के बताऊंगी। वैसे ही आपको साइड टिकियों को जोड़ना है। पीछे के साइड हमें 6 टिकिया जोड़ना है और आगे का लेफ़्ट राइट दोनों साइड का जैकेट का 2 2 पल्ला। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पल्लों के लिए 2 2 हमें ऐसे जोड़ना है। तो मैं आपको ये 4 जोड़ के बताती हूँ। पहले मैं 2 जोड़ के बताऊंगी, फिर मैं इन चारों को जोड़ के आपको बताऊंगी। फिर आप समझ जाओगे कैसे हमें पूरा जैकेट बनाना है। तो ये देखिए, ये टिकिया हमारी चारों तरफ से बनी हुई है पूरी कंप्लीट। इस टिकिया में हमने 2 साइड का छोड़ दिया है, तो मैं इसको साथ में जोड़ते जोड़ते बनाते जाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे 4 चेन करके आ गए हम और अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है ये कॉर्नर पे। ये देखिए 1 2, वैसे तो हम 4 बना रहे थे 4 के ऊपर, अब हमें जोड़ना है इसलिए हम 2 बनाएंगे। और इस टिकिया का भी जो हमने 4 बनाया था ना, उसके बीच मतलब 2 के बाद हमें यूँ करके ऐसे कर देना है और फिर यहाँ पे बाकी के 2 डबल क्रोशिया बना के फिर 1 2 चेन बना के हम इस टिकिया में जोड़ेंगे ऐसे करके। फिर 2 चेन बना के हम इस टिकिया में जोड़ेंगे, फिर 2 चेन बना के। मैं आपको रख के बताती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये देखिए, मैंने 2 चेन बनाया, इस टिकिया को जोड़ा, फिर 2 चेन बनाया, इस टिकिया को जोड़ा, फिर 2 चेन से हम यहाँ आएंगे। ये देखिए इधर, फिर 2 चेन से हम यहाँ आएंगे, फिर 2 चेन बना के हम इधर जोड़ेंगे, फिर 2 से इधर आ जाएंगे। ये देखिए इस टाइप का ये हमारा, देखिए पता लग रहा है कि यहाँ जोड़ है, आराम से जुड़ जा रहा है ना, और पता भी नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ जोड़ दिया है। ये देखिए 2 चेन बनाया और यहाँ फिर 2 चेन बनाया और इसमें जोड़ा, फिर 2 चेन बनाया, इसमें जोड़ा, फिर 2 चेन बनाया, इसमें जोड़ा, फिर 2 चेन बनाया, यहाँ पे आ गए, फिर 2 चेन बना के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कॉर्नर आ गया है। 2 चेन बना के हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर करने से पहले मैं 2 करूँगी और 2 के बाद इसका बीच वाला और इसका बीच वाला पार्ट जो है 2 के बाद चेन से उसको जोड़ दूँगी। देखिए यहाँ पे 2 चेन बना के मैं इधर आ गई, 1 2 बनाया मैंने और इसका 2 के बाद
यूँ बीच में ऐसे क्रोशिया लेके जाऊंगी और यूँ बंद कर दूंगी स्लिप नॉट से, और फिर मैं बनाऊंगी 1 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टिकिया हमारा अब इधर आएगा, क्योंकि मैंने 2 लाइन ही बनाया था, यहाँ पर 1 लाइन और यहाँ पे 1 लाइन, मतलब 1 लाइन का 2 तरफ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल बनाना है, जैसे हम पहले टिकिया बनाए थे। 4-4 चेन करके हम कोने तक चले जाएंगे, जहाँ से हमने ये टिकिया का ये लाइन शुरू किया था। बस 4-4 चेन करके आ गई मैं कोने में। ये देखिए, ये 4 चेन से इस लाइन की शुरुआत हुई थी, तो यहीं पे 4 चेन करके यहाँ पे मैं इसे यूँ बंद कर दूँगी और ये वूल को मैं यहाँ से अलग कर लूँगी। तो ये देखिए, है ना आसान तरीका जोड़ने का। ये जुड़ गए हमारे आपस में ये 2 टिकिया। अब मैं आपको 2 टिकिया और जोड़ के बताती हूँ, मतलब ये पूरा चौकोर बना दूँगी मैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने इधर और इधर नहीं बनाया है, ये दोनों साइड मेरा इनकम्प्लीट है। तो मैं इसको इसके साथ बिनते बिनते जोड़ूंगी, फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको जोड़ के फिर यहाँ पे एक और टिकिया लाके इसको यहाँ बनाते बनाते जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ही करके ही बताऊंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कई बहनें नहीं होती हैं, क्रोशिया नया नया सीख रही होती हैं, तो उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं एक एक साइड ही जोड़ के आपको बता रही हूँ। जिन बहनों को अच्छे से आता है वो तो एक बार में ही देख के सीख गई होंगी। तो ये देखिए, ये 4 चेन से ऊपर आए हम, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसके यहाँ पे जो 4 डबल क्रोशिया है ना, उसके बीचों बीच क्रोशिया को यूँ लेके जाएंगे और यूँ स्लिप नॉट से बंद कर देंगे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2। ठीक है, 2 बना के फिर हम बनाएंगे 2 चेन। वैसे तो हम 4 बनाते हैं, जब हम जोड़ते हैं तो हम 2 चेन बना के पहले इधर वाली चेन को जोड़ेंगे यूँ, फिर 2 चेन बना के इधर वाली चेन को जोड़ेंगे यूँ, फिर 2 चेन बनाएंगे। देखिए, मैं आपको रख के बताती हूँ, फिर आपको इजी होगा समझने में, बहुत आसान है। देखिए, यूँ 2 चेन से यहाँ आई, फिर 2 चेन से मैं इधर गई, फिर 2 चेन से मैं इस टिकिया पे आई, फिर 2 चेन से मैं इस टिकिया पे गई, फिर 2 चेन से मैं यहाँ आई, फिर 2 से इस टिकिया पे जाऊंगी, फिर 2 चेन बना के मैं इस पे आ गई, फिर 2 चेन बना के मैं यहाँ आ गई, फिर 2 चेन बना के इसमें जोड़ा, फिर 2 चेन बना के यहाँ आ गई। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रख के बताती हूँ। ये देखिए, ये जुड़ गया हमारा आपस में, ये दोनों टिकिया भी। देखिए, बिल्कुल पता नहीं लग रहा ना कि यहाँ पे हमारा जोड़ था। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं 2 चेन बनाऊंगी और इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे तो हमारा 3 लाइन ही बना था, तो चौथा हम बनाएंगे 2 चेन बना के 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर हमें इन दोनों टिकिया को एक साथ जोड़ना है। ये देखिए, तो मैं क्या करूँगी, इसके बीचों बीच यहाँ क्रोशिया डाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ क्रोशिया डाल दिया मैंने, तो ये दोनों टिकियाँ हमारी जुड़ गई हैं, और फिर वापस यहाँ पे 2 बना दूँगी मैं। फिर वापस से ये देखिए हमारा ये 3 टिकिया आपस में जुड़ गया ना। ये देखिए, इस तरह से खींच के भी आप देख लो, है ना। अब हम वापस से 1 2 3 4 चेन बना के, जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही इस लाइन को पूरी कर लूँगी। फिर मैं आपको चौथी टिकिया भी जोड़ के बताती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं चौथी टिकिया जोड़ के बताऊँगी आपको।
तो मैंने यहाँ पे इसका देखो ये आप 2 बना के रखा है, 2 डबल क्रोशिया। यहाँ से इस वाले को जोड़ेंगे बीचों बीच, उसके बाद हम यहाँ से जोड़ते जोड़ते यहाँ आएंगे और यहाँ से जोड़ते जोड़ते यहाँ आएंगे। तो ये दोनों साइड मेरा 3-3 लाइन ही बना है, बाकियों में हमने 4-4 लाइन बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इधर भी 4 लाइन है और नीचे की तरफ भी 4 लाइन है, लेकिन इन दोनों साइड पे हमारा 3-3 लाइन ही है। तो मैं आपको ये जोड़ के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 हमने कर रखा है पहले से डबल क्रोशिया, और यहाँ का 2 के बीचों बीच हम यूँ करके क्रोशिया ले जाएंगे और इसको जोड़ देंगे, और फिर वापस से हम यहाँ पर बना लेंगे हमारा 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। इसके चेन से पहले जोड़ेंगे यहाँ पर यूँ, फिर 2 चेन बना के नीचे आ जाएंगे यूँ, फिर 2 चेन बना के इस टिकिया को जोड़ेंगे, फिर 2 चेन बना के इस टिकिया को जोड़ेंगे, 2 से इधर, फिर 2 से इधर, अगर आप ये बोलेरो या जैकेट नहीं चाहते हैं बनाना, तो आप बड़ी अगर आप पसंद करते हैं पहनना कार्डिगन टाइप की, तो आप इसी को एक टिकिया और बना के लंबा भी बना सकते हो, कमर तक की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं यहाँ तक आ गई। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लास्ट वाला चेन हम जोड़ दिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हम यहाँ पे 2 चेन लेकर आएंगे और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और इन तीनों टिकिया को इसके साथ जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से, हम यहाँ बीचों बीच डालेंगे क्रोशिया और यूँ स्लिप नॉट कर देंगे। देखिए सारी टिकिया हमारी आपस में जुड़ गई। अब वापस से हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2। इसके बाद हमें फिर 2 चेन बना के इस टिकिया को इसके साथ जोड़ना है। देखिए 2 चेन बनाया, इधर आ गए, 2 चेन बनाया, इस टिकिया पे आ गए, फिर 2 चेन बनाया, इस टिकिया पे आ गए। मैंने आपको 4 टिकिया जोड़ के बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके पहले भी मैंने और 2 जैकेट्स बनाए हैं मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो, बोलेरो भी है। तो ऐसे ही मैं इस टिकिया को भी जोड़ दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 टिकिया जुड़ गए आपस में। और आगे के पल्ले के लिए ये तो हमारा पीछे का पल्ला बनेगा, तो यहाँ पे मैं एक और टिकिया जोड़ूंगी यहाँ पर, और नीचे एक टिकिया। तो ये हमारा डबल एक्सेल साइज़ का जैकेट बनके बोलेरो बनके रेडी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आप 2 ही टिकिया जोड़ना, या टिकिया का साइज़ थोड़ा बड़ा करके बनाना, तो आपके 4 टिकिया में आपका स्मॉल साइज़ कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस इंच टेप रख के देखना है। अगर आपका साइज़ स्मॉल है तो आपको कितना बड़ा टिकिया बनाना है, फिर आप उस हिसाब से बनाना। वैसे इस टिकिया की लंबाई मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों 7-7 इंच की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको, जैसे मैंने 4 लाइन बनाया है, तो आप इसको 6 लाइन की बना लोगे तो आपके स्मॉल साइज़ का बन जाएगा 4 टिकिया में ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो और अगर आपको 3 टिकिया का ही बनाना है तो आप ये जो लाइन्स है ये डिक्रीज़ कर देना, यहाँ के लाइन्स 2-2 लाइन्स कर देना, तो भी आप 6 टिकिया के बना सकते हो पीछे का पोर्शन। आगे के पोर्शन के लिए हमें 2-2 टिकिया को यूँ करके जोड़ना है, जो मैंने पहले से जोड़ के रखा है। टोटल हमारे ये 10 टिकिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इनको, ये जो हमने बनाया है ना, ये 4 का मतलब इतना बड़ा बन गया है, तो ये 2 और भी जोड़ेंगे। ये हमारा बैक पोर्शन का बन जाएगा, बैक साइड का। उसके बाद ये फ्रंट साइड का बना के
फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसमें से बाजू कैसे निकालनी है और बॉर्डर कैसे बनानी है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये जोड़ के फिर आगे बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीछे का पल्ला जोड़ने के बाद पूरे ये 6 टिकिए जोड़ने के बाद मैंने ये आगे का इस साइड का पल्ला जोड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगी जिन बहनों को पल्लों को साथ में बिनते हुए जोड़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करना, आप 10 टिकियाँ बना के रख लेना। ठीक है, 10 टिकियाँ बना के रख लोगे, उसके बाद उनको आपस में कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारा कंधा है, इस तरफ का कंधा मैंने जोड़ दिया है और मैंने बाजू भी निकाल दिया, यहाँ से साइड से भी जोड़ लिया है। ये देखिए इस साइड का मैं जोड़ रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का बॉर्डर बताऊँगी और कैसे इसे बड़ा करना है साइज़ में नीचे की तरफ से, वो बताऊँगी। तो ये देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम जैसे मैंने यहाँ जोड़ा तो मैंने यहाँ पे इसे ऊपर से जोड़ा है, तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पर ओपन रखेंगे। ये हमारा बाजू यहाँ से निकलेगा और इधर से इधर तक बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ऊपर पहले कंधे जोड़ के बताती हूँ। तो जिन बहनों को दिक्कत आ रही है साथ साथ बिन के जोड़ने में, वो ये भी कर सकती हैं कि आप पल्ले बना टिकिया बना के 10 टिकिया रख लें और फिर इनको एक साथ सारी टिकियाओं को यूँ पकड़ पकड़ के जोड़ देना है। तो देखिए हमारा 4 डबल क्रोशिया था ना यहाँ पर, और पीछे का 4 डबल क्रोशिया के बीच में, मतलब 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें यूँ करके वूल को अंदर ले जाना है और ऐसे करके हम इसे गांठ बांध के सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। मैं इसे बाद में गीट बांध लूँगी। और फिर हमें देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको एक बार फिर से लॉक कर लेना है बीचों बीच यूँ करके ऐसे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 चेन बनाया मैंने और 2 चेन बना के मैं पीछे वाले में गई, पीछे वाले टिकियों को इस तरह से जोड़ा, फिर 2 चेन बना के मैं सामने वाले टिकिया को यूँ जोड़ दूँगी, फिर 2 चेन बना के मैं पीछे वाले टिकिया को यूँ जोड़ दूँगी। ऐसे करके हम 2 चेन बना के दोनों टिकिया को आपस में कोने तक जोड़ देंगे। तो ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है। अगर आपको साथ साथ बिन के जोड़ने में दिक्कत आ रही हो तो 10 टिकिया बनाइए और 2 चेन की हेल्प से आप उनको ऐसे करके जोड़ते जाइए। देखिए हम कोने में आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इधर वाले का बीच का पोर्शन और पीछे वाले का दोनों को पकड़ के हमें यूँ करके बंद कर देना है। एक बार और कर देंगे ताकि ये मज़बूत से हो जाए और हम यहाँ से वूल को अलग कर देंगे। ये हमारे कंधे जुड़ गए, एक साइड के मैंने पहले जोड़ लिए थे, एक साइड का भी आपको जोड़ के बताया। और अब हम साइड में भी ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर बंद किया था ना, 2 चेन बना के ऐसे ऐसे करके साइडों को भी हम जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जोड़ के फिर मैं आपको बॉर्डर बताती हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो 2 हमने जॉइंट किया था ना, इन दोनों के बीच से यूँ क्रोशिया निकाला और यूँ करके हम इसे बांध लेंगे। बांध के 1 2 3 चेन बनाया, पीछे वाले का ये बीच में ले गई, फिर 2 चेन बनाया और यहाँ आ गई, 2 चेन बनाया। 3 चेन बनाओगे थोड़ा लूज़ लूज़ बनेगा, 2 चेन बनाओगे तो ये नॉर्मल दिखेगा, जोड़ पता नहीं लगेगा। ये देखिए 2 चेन बना के नीचे तक मैं इसको यूँ बंद कर लूँगी। 2 चेन इस टिकिया में, उसके बाद 2 चेन इस टिकिया में।
अब दोनों का कॉर्नर पकड़ के ये देखिए यहाँ से यूँ पकड़ के हम इसको आपस में यूँ बंद कर देंगे। एक बार फिर से कर देंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग से बंद हो जाए और ये हमारा कॉर्नर भी जुड़ गया आपस में। अब मैं आपको बॉर्डर बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये यहाँ से हमारा बाजू का है। बाजू के लिए आपको 3 चेन या 2 चेन का लाइन और बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितना किया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे है पहले से 1 2 3 4 5, 2 लाइन और बढ़ा देंगे इसको, वो मैं आपको करके बताऊंगी। पहले मैं आपको बॉर्डर बताऊंगी। तो बॉर्डर हमें क्या करना है कि ये नेक का पार्ट हमें, ये हमारा गला रहेगा। तो ये हमारा चौकोर गला हमने बनाया, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये हम लास्ट में करेंगे। ये शेल डिज़ाइन डालेंगे नेक पे भी। अभी हमें यहाँ से शुरुआत करनी है और यहाँ से शुरुआत करके हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से ऐसे करके फिर पूरा पीछे का साइड, फिर ये जो हमारा इस साइड का है यहाँ तक आएंगे, फिर ऊपर तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करके पूरा ऐसे राउंड बना के यहाँ पर आना है। कैसे करना मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमारा गले का पार्ट रहेगा। ये डिज़ाइन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, और या तो आप इस साइड से शुरू करें या तो इस साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। देखिए ये जो हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन था ना, इसमें मैं यूँ करके क्रोशिया ले जाऊँगी और हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 चेन बनाया मैंने, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। चेन को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊंगी। 2 चेन बना के फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक। अगर आपको गैप ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हो, हमें गैप नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर। तो बीच में 2 चेन का गैप तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ गैप नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए एक बनाया इधर, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर 4 बना के 2 चेन बनाया। 2 चेन बना के अब मैं नीचे आ गई यहाँ, 1 2। तो आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी है यहाँ, बस आपको अंदाज से थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये देखिए इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ आ गई, 1 2 3 4, फिर 2 चेन बनाऊंगी। कितनी बार हुआ हमारा, 1 2 3 4, ये हमारा 4 बार हो गया। तो और हम 1 2 3 4 बार और करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा गैप दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पास लग रहा है। तो मैंने इन दोनों में बना लिया ऐसे। ठीक है, फिर 2 चेन का गैप बनाया मैंने और यहाँ आ गई, 1 2 3 4। इसके बाद 2 चेन का गैप बनाऊंगी, फिर मैं इसके बीचों बीच बनाऊंगी। ठीक है, 1 2 3 4। ये हमारा कॉर्नर है ना फ्रेंड्स, ये देखिए ये आगे के साइड का कॉर्नर है हमारा, तो इसलिए मैं इसके बीचों बीच बना रही हूँ। फिर 2 चेन बना के मैं यहाँ आ जाऊँगी, 1 2 3 4 से पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये पीछे का पार्ट आ गया, ये आगे का है। इसमें हमें ऐसे ही हर चेन पे या थोड़ा सा गैप दे के, ज़्यादा पास ना हो और ज़्यादा दूर भी ना हो। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया ना, इसमें मैंने देखिए डिवाइड कर दिया क्योंकि ये मुझे काफ़ी पास लगने लगा था। तो इसकी आप टेंशन ना लेना, ये तो जब हम ऊपर और लाइंस बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे 7 बन के आए हैं यहाँ पे। आपके 8 भी बन सकते हैं, 9 भी बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे जितना बनाया उतना ही मैं उस साइड भी बनाऊँगी, ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये पूरा लाइन ख़त्म करके यहाँ से मैं ऐसे ही हर चेन पे 4 करके पूरा पीछे का पोर्शन कवर करूँगी।
फिर आगे के पोर्शन कवर करूँगी और यहाँ तक आ जाऊँगी। फिर नेक्स्ट लाइन बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा कर लिया, एक लाइन मैंने बनाया है। अभी हमें इसी लाइन के ऊपर और 4 लाइन बनाना है, मतलब टोटल हमें 5 लाइन का ये बॉर्डर बनाना है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमने शुरुआत देखिए यहाँ से की थी, यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से बनाते बनाते फिर हम नीचे आए, नीचे से फिर हम यहाँ घूम गए और घूम के पूरा हमने बैक साइड को कवर किया। फिर हम यहाँ फ्रंट साइड में आए, फ्रंट साइड में आके फिर हम ऊपर चले गए। नेक में हमें कुछ नहीं करना है, नेक में मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो बस अब मैं इसी के ऊपर डिज़ाइन बनाते जाऊँगी। यही 4-4 डबल क्रोशिया और 2-2 चेन का डिज़ाइन हमारा बनते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कोई चेंजेस नहीं है, बस इसी 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा उल्टे साइड से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो जब हम लाइन स्टार्ट करते हैं तो हमें चेन से बनाना चाहिए, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो मैंने 3 चेन बनाया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ चेन को भी हमने ऐड कर लिया और 2 चेन बनाया और फिर 4 के ऊपर 4, फिर 2 चेन, फिर 4 के ऊपर 4, फिर 2 चेन, फिर 4 के ऊपर 4। ऐसे करके फ्रेंड्स हमें टोटल 5 लाइंस बनाना है। तो 5 लाइन बनाने के बाद हमारा ये डिज़ाइन कैसा दिखेगा मैं आपको बना के बताती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी जैकेट की लंबाई भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें 4 डबल क्रोशिया का ये जो बना रहे हैं डिज़ाइन, ये हम 5 लाइन बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया का बनाया था ना डिज़ाइन, ये देखिए ये 4 इतना है, तो हमारा जो ये डिज़ाइन बन रहा है ना, ये हमारा इतना इतना बन के दोनों साइड से आएगा। तो ये जो फ्रंट पोर्शन है ये कवर हो जाएगा और नीचे इसकी जो लेंथ है वो भी हमारी लेंथ बढ़ के इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको ये दूसरा लाइन बना रही हूँ मैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, टोटल 5 लाइन बना के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम ये बाजू कैसे यहाँ से निकालेंगे और नेक पे हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा हो गया हमारा, ये मैंने 5-5 लाइन का बनाया है पूरा ऑल ओवर, यहाँ ऊपर से लेके मतलब गले से लेके नीचे गई मैं और इस साइड से ऐसे घूम के फिर नीचे से होके ऐसे मैंने 5 लाइन बनाया है। ये 4-4 डबल क्रोशिया 2-2 चेन का सेट, और फिर हमें ऐसे ही डिज़ाइन डाल देना है। तो यहाँ नेक से स्टार्ट किया मैंने और मैं पूरा ये नेक पे ऐसे घूम के आऊँगी, फिर यहाँ आऊँगी, फिर यहाँ से मैं नीचे जाऊँगी, नीचे की तरफ से यहाँ ऐसे घुमा के फिर इस तरफ से घुमा के फिर ऊपर आऊँगी, तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर बाजुओं पे भी ये इस बाजू पे मैंने बनाया है, इस टाइप का ही हमें बनाना है। ये देखिए मैंने 3-3 डबल क्रोशिया यूज़ किया है इसमें ये डिज़ाइन डालने के लिए। आप कुछ और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल रखा है क्योंकि पहले ही बहुत हैवी लुक आ रहा है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। ठीक है, तो बस मैं ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया थोड़ी थोड़ी दूरी पे करते जाऊंगी और ऐसे करके हमारा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रा सा करके बता देती हूँ। ये देखिए एक ही पॉइंट पे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और ये हो गया 3, और फिर हमें यूँ पकड़ के इसे बंद कर देना है। तो ऐसे ही हम पूरे नेक पे बनाएंगे और बाजू पे बनाएंगे और ये पूरा जो हमने बनाया था ना ये पूरे बॉर्डर पे बनाएंगे। ये मैंने सिंपल रखा है, आप इसमें कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। ये देखिए इस टाइप का मैं डाल रही हूँ डिज़ाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा यहाँ बटन लगेगा, डिज़ाइन बनेंगे तो ये कवर हो जाएगा। और ये टोटल हमारा देखिए यहाँ पर 19-20 इंच तक ज़्यादा है, मतलब ये 40 साइज़ को भी आ जाएगा। ऊन स्ट्रेच भी होता है ना फ्रेंड्स, तो ये डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल को भी हो जाएगा।
और इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई है यहाँ तक 17 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी मैं डिज़ाइन बनाऊँगी तो 17 साढ़े 17 हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी बन के आई है और बहुत ही सुंदर है। देखिए मैं आपको रख के बताती हूँ, मैं मैनीक्वीन को पहना के भी आपको बताऊँगी कैसा लग रहा है ये। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन, है ना। आप इसे कुर्ते के ऊपर भी पहन सकते हो और साड़ियों पे तो ये अच्छा लगेगा ही लगेगा। ठंड में भी ये अच्छा लगेगा और गर्मियों में बनाना है तो आप थ्रेड का बना लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये पूरा डिज़ाइन करके फिर आपको बताऊंगी आगे हमें क्या करना है। बटन्स लगाने हैं अब आगे, और ये हाथ का जो है मैंने आपको बताया, इसका भी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए बाजू में मैंने जो हमारा आर्म होल है ना, वहाँ पर मैंने नीचे की तरफ ये ऐसे करके वूल को जोड़ लेना है और जोड़ के बस 4-4 चेन बनाएंगे हम, और 4-4 चेन बना के हमें 2 या 3 लाइन, आपको ज़्यादा लंबी चाहिए, अगर आप पूरी बाजू के बनाना चाहते हो तो आप पूरी बाजू भी ये 4-4 लाइन करके बड़ा कर सकते हो। और अगर विंटर से पहनने के लिए चाहिए तो आप टिकिया बना के भी जोड़ सकते हो, जैसे हमने टिकिया बनाया है ब्लाउज़ का इस बोलेरो का, वैसे ही आप टिकिया बना के हाथ के लिए भी आप 4 टिकिया बना के देख लेना, उससे भी इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस हमें ऐसे ही 4-4 चेन बना के जोड़ते जाना है पूरे लाइन में। यहाँ फिर एक लाइन और बनाएंगे, उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन मैंने जैसे आपको बताया अभी ना, वैसे ही बनाना है। ये देखिए ऐसे 1 2 3 यहाँ बंद कर दिया, फिर बनाएंगे 1 2 3, फिर यहीं पे इसको ऐसे बंद कर दिया। ऐसे करके डिज़ाइन हमारा बन जाएगा फ्रेंड्स, और ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसको मैनीक्वीन में आपको डाल के पहना के दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बोलेरो रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए कितना डिटेल और कितना फाइन इसका डिज़ाइन निकल के आया है ना खूबसूरत। तो आप भी बनाना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये प्यारा सा बोलेरो श्रग जैकेट ब्लाउज़, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। मैंने इसमें बस अभी एक ही बटन लगाया है, आप चाहो तो नीचे तक बटन लगा सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत सा ये खिल के आया है डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।